हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य के साथ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, लाखों दीपक आपके जीवन को अंतहीन समृद्धि, स्वास्थ्य और धन के साथ हमेशा के लिए रोशन करें। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, जैसे कि हमें पता है, दीपावली का पर्व यानी दीपों का पर्व एक रोशनी का पर्व है और बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। दीपावली के दिन, जैसे दीपावली कार्तिक मास की अमावस को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? दीपावली कार्तिक मास की अमावस को मनाया जाता है। ये 5 दिन का त्योहार होता है। इस दिन हम शुरुआत में, जैसे धनतेरस होता है, धनतेरस पे हम कुबेर की और कुछ चीज़ों की खरीदारी करते हैं। इस दिन बही खातों को बदला भी जाता है। अपने भारत देश में, पूरे देश में पौराणिक कथाओं के अनुसार दीपावली का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। दीपावली के दिन हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। ठीक है, अपने मित्रों के साथ, रिलेशन वालों के साथ, सबके साथ खुशियों को मनाते हैं। अच्छे सुंदर कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, एक खुशियों का त्योहार है। ठीक है, हिंदू परंपरा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये कार्तिक मास की अमावस को मनाया जाता है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, मनाया जाता है ये। देखिए, इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जैसे कि दीपावली का महत्व है, क्यों, जैसे हम दीपावली क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो दीपावली मनाने के लिए हम सब लोग क्या करते हैं? पहले घरों की सफाइयाँ करते हैं, बहुत सुंदर से अपने घर को सजाते हैं, कुछ रंगोलियाँ बनाते हैं। ठीक है, घर को सुंदर से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। दिवाली के से कुछ दिन पहले से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, दीपकों को लगाते हैं, सुंदर लाइटिंग करते हैं, अपने घर को बहुत सुंदर सा सजाते हैं। कथाओं के अनुसार अगर सुने तो इस दिन क्या हुआ था, भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध भी किया था। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें जो सुनने में आता है। ठीक है, आगे ठीक है, और इसके दिन हम जैसे घरों में रंगोलियां सजाते हैं। क्या सजाते हैं? रंगोलियां। बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियां अपने घर में मारने बनाते हैं, खूबसूरत सा बनाते हैं, लाइटिंग करते हैं, दीपक दीपक जलाते हैं। ठीक है, और सुंदर से तैयार भी होते हैं। ठीक है, ये खुशियों का त्योहार है। एक कथा के अनुसार लक्ष्मी पूजन भी हम करते हैं। जैसे समुद्र मंथन जो हुआ था, ठीक है, लक्ष्मी जी का और गणेश जी की पूजा करने का कारण क्या था? देखो, समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी उससे अवतरित हुई थी। ठीक है, कहाँ से समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी? इसलिए लक्ष्मी पूजन किया जाता है उससे पहले। ठीक है, गणेश जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। ठीक है, और लक्ष्मी का अवतरण इसलिए क्या करते हैं? हम लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, है ना। और राम कथा के अनुसार हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान राम को 14 वर्ष का क्या मिला था? वनवास मिला था। उस दिन उन्होंने क्या किया था? रावण का वध किया था। तो अयोध्या वासियों ने नगर को बहुत सुंदर सजाया था। क्या किया था? नगर को बहुत ज्यादा सुंदर सजाया था, है ना। और चारों तरफ दीपकों को लगाया था, उसकी लाइटिंग से जो जगमगाया था अयोध्या नगरी, इससे चारों तरफ खुशियों का वातावरण था। ठीक है, उनके उपलक्ष्य में भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वो कहाँ आए थे? अयोध्या आए थे। तो अयोध्या वासियों ने क्या किया था? उत्सव मनाया था। ठीक है, ये एक कथा के अनुसार हम कह सकते हैं, यानी पौराणिक कथा के अनुसार कह सकते हैं कि उस दिन भगवान राम भी आए थे। और उससे पहले लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का आगमन हुआ था, इसलिए हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। ठीक है, ठीक है,
लक्ष्मी का पूजन करने के बाद हम कथाओं के अनुसार तो भगवान राम जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद दीपकों का उत्सव मनाते हैं। दीपकों के उत्सव को ही हम क्या बोल सकते हैं, दिवाली बोलते हैं। ठीक है, दिवाली पे हम लक्ष्मी जी से क्या प्रार्थना करते हैं कि सबके घर में सुख, समृद्धि, वैभव, धन आए, खुशियों का वातावरण रहे। ठीक है, और जैसे सीता माँ को लेके भगवान राम आए थे, ठीक है, तो पूरे अयोध्यावासी क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। चारों तरफ का वातावरण कैसा था, खुशनुमा था। दीपकों से उनका क्या किया गया था, स्वागत किया गया था। इसलिए हम दीपावली का पर्व भी मनाते हैं। हिंदू परंपरा में गणेश जी का पूजन होता है, लक्ष्मी जी का पूजन होता है उस दिन। ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बहुत सुंदर सुंदर तैयार होकर हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। ठीक है, इस ऐतिहासिक पल में, ठीक है, इस पर्व को हिंदू परंपरा के अनुसार पूरे देश में मनाया जाता है। ठीक है, उस दिन क्या होता है, खुशियों का वातावरण बनाते हैं, है ना। दीपावली हमारा बहुत सुंदर पर्व है। ठीक है, सब लोग इसको मनाते हैं, दीपकों को जलाते हैं। देखो एक चीज और हमें ध्यान रखनी होती है कि देखो पॉल्यूशन ना बढ़ाने के लिए, जैसे अब फटाके वगैरह जो चीजें होती है ना, उनको थोड़ा कम करके हम लाइटिंग से भी हम खुशियों का त्योहार मना सकते हैं। जैसे दीपक जलाते हैं हम, तो उससे क्या होता है, रोशनी होती है, प्रकाश होता है, यानी बुराइयों का अंत होता है। कह सकते हैं कि अंधकार का अंत होना। अंधकार को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अंधकार को समाप्त करने के लिए हम दीपक जला सकते हैं। ठीक है, उजाला कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, ये होगा। लाइटिंग लाइटिंग से भी हम अपनी खुशियों को कर सकते हैं, मिठाइयाँ बांट के कर सकते हैं, गाना बजा के। ठीक है, ऊपर से दीपक जला के अपने घरों में लाइटिंग कैंडल वगैरह जला के हम खुशियाँ मना सकते हैं। अपेक्षा वातावरण को भी दूषित ना करें। जैसे कि हम पटाखे जलाते हैं तो उसका जो फॉग या धुआं वगैरह जो भी उड़ता है वो हार्मफुल भी होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में करते तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है, हार्मफुल होता है वो। ठीक है, तो हम रोशनी के साथ भी दीपोत्सव कर सकते हैं, क्योंकि खुशियां मनाने का एक तरीका होता है। अगर खुशियों को अच्छे तरीके से मनाया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे दीपावली पे हम नए कपड़े पहन के, रंगोलियां बना के, अच्छे से तैयार होके, ठीक है, दीपकों को जला के, लाइटिंग करके, कैंडल जला के, ठीक है, अपने घर में साउंड चला के हल्का, तो हम दीपावली मना सकते हैं। दीपावली वैसे प्रेम प्यार का त्योहार होता है, एक दूसरे से खुशियां बांटने का त्योहार होता है। ठीक है, तो खुशियां बांट सकते हैं हम, मिठाइयाँ खिला के बांट सकते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, अच्छा शुभकामना देते हैं, किसी को बधाइयाँ देते हैं, तो ये भी एक त्योहार है। ठीक है, ये त्योहार हम खुशियों का त्योहार है। हम इसका मूल भाव क्या क्या कह सकते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, कारण है कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इस दिन क्या हुआ था, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। कहने का मतलब भगवान राम आए थे रावण का वध करके, इसलिए अयोध्या वासियों ने क्या किया था, दीप प्रज्वलित किया था, चारों तरफ खुशियां मनाई थी। इसलिए इस पे क्या है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है दिवाली। और हमें क्या संदेश देती है ये, अंधकार को दूर करती है। अंधकार का मतलब यानी नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेल भाव बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम बढ़ाना चाहिए। खुशियों को जाहिर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, खुशियों को बांटने का तरीका, बधाइयाँ देना, खुशियों में शामिल होना, गले मिलना। ठीक है, ये क्या है, खुशियों का तरीका। दिवाली पे हम ऐसे ही करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, दिवाली के त्योहार पर हमें बुराई से क्या होती है, बुराई से लड़ने और अच्छाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। क्या करती है दिवाली हमारी, बुराई का त्योहार, बुराई को समाप्त करती है। यानी दिवाली का त्योहार बुराइयों से लड़ने का, अच्छाई के मार्ग पर चलने की क्या देता है, हमें शिक्षा देता है। ठीक है, दिवाली हमें किसकी शिक्षा देती है, अच्छाई पर चलने की शिक्षा देती है। तो इस दिव्य अवसर पर आइए अपने जीवन को माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से क्या करें, हम रोशन करें। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ, हैप्पी दिवाली, धन्यवाद।